ओके। तो आज हम लोग एक नए क्लास में पहुंच चुके हैं और जिसका हेडिंग हमने लिख दिया है टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसका हिंदी हो गया चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल आघूर्ण। सबसे पहले ये समझते हैं बेटा कि बल आघूर्ण होता क्या है। मान लो कि हमने कोई ऑब्जेक्ट लिया, चलो मैं एक औजार बॉक्स को ही लेता हूँ बेटा, और इस औजार बॉक्स को मैं एक सेंटर पॉइंट में इस तरह से घुमा रहा हूँ। जैसे मैं इस तरह से मूव करा रहा हूँ तो इस पर एक बल आघूर्ण काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? बल आघूर्ण। इस तरह से घूम रहा है, बल आघूर्ण, है ना, सेंटर पॉइंट से घूम रहा है। तो इसे क्या कहेंगे हम? बल आघूर्ण कहेंगे। ठीक है। और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। इसके लिए क्या होना चाहिए? एक चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक समरूप चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए और एक धारावाही चालक तार भी होनी चाहिए जिस पर हम धारा का प्रवाह करेंगे। तो कौन सा चित्र होना चाहिए? कौन सी चीज होना चाहिए? एक होना चाहिए आपका चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए, एक धारावाही चालक तार भी होना चाहिए जिस पर हम ये चीज अप्लाई करेंगे। तब ये जो है ना, इस पर बल कार्य करेगा। क्या करेगा? बल कार्य करेगा और फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम लगेगा और ये अपने अक्ष पर घूर्णन करने लगेगा। ठीक है। इसी का हमें आज एक्सप्रेशन यानी कि व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक हमने यहाँ पर देख रहे हो बेटा कि हमने एरो मार्क दिया हुआ, इस तरह से लाइनें खींची हुई है। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है? चुंबकीय क्षेत्र है। और कैसा? ये समरूप चुंबकीय क्षेत्र है क्योंकि बराबर लाइन पे हमने दिया है, बराबर डिस्टेंस से दिया है। इसे क्या कहेंगे? समरूप चुंबकीय क्षेत्र। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले माना की लिखते हैं इसके लिए। ठीक है। तो लिखेंगे माना की माना की समान चुंबकीय क्षेत्र या समरूप भी लिख सकते हैं यहां पर, समान माना कि समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एल लंबाई और बी चौड़ाई का एक आयताकार लूप ABCD है। ठीक है। यहां तक माना कि हमने क्या माना है? तो माना कि समान चुंबकीय क्षेत्र में, ये देखो सारा एरो बिल्कुल समान समान दूरी पर गया हुआ है। तो क्या हुआ? समान चुंबकीय क्षेत्र। और ये क्या हुआ? वेक्टर बी में। ठीक है। एल लंबाई, ये आपका क्या है? एल लंबाई और बी चौड़ाई का, कितनी चौड़ाई का? बी चौड़ाई का एक आयताकार। चूंकि एल और बी अलग अलग हो गया तो ये आयताकार हो जाएगा, वर्गाकार तो होगा नहीं। आयताकार लूप क्या है? ABCD है। ठीक है। और इस लूप में लिखेंगे आगे, और इस लूप में
वामावर्त, अभी आपको समझाएंगे वामावर्त क्या होता है। वामावर्त दिशा में धारा प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, हमने क्या मान लिया, माना कि समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एल लंबाई, ये आपकी एल लंबाई है और ये बी चौड़ाई है का एक आयताकार लूप क्या है, ABCD है, और इस लूप में वामावर्त दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। अब ये प्रश्न बनता है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, समान चुंबकीय क्षेत्र ये भी आसान है समझ के बाद, चुंबकीय क्षेत्र में है ही, एल लंबाई भी आप समझ रहे हैं, बी चौड़ाई भी समझ रहे हैं, आयताकार भी बात कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बात इसमें, वामावर्त दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। आपने घड़ी को चलते हुए देखा होगा, उसकी सेकंड की सुई को, पहले सेकंड सुई बीच में हम लेके आते हैं, यहाँ पर मान लो ये हुआ, फिर देखो कुछ देर बाद यहाँ आता है, फिर कुछ देर बाद क्या ये इस तरह से रन करता है, आप ऊपर घड़ी लगी हुई आप वहाँ देख भी रहा है कि इस तरह से रन करता है। तो ये जो है घड़ी की सुई इस प्रकार से गति करती है, और घड़ी के सुई के ठीक विपरीत दिशा में अगर धारा का प्रवाह हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, वामावर्त दिशा। कौन सा दिशा कहते हैं, वामावर्त दिशा। और आप देख रहे हो ये धारा जो है ना, देखो ये नीचे आ रहा है, फिर इस साइड जाएगा, फिर ऊपर जा रहा है, फिर इस साइड आएगा। तो ये देखो घड़ी की दिशा के ठीक विपरीत है, घड़ी हमारा इस तरह से रन करता हुआ जा रहा है, ठीक है ना, और ये धारा देखो मेरा इस तरह से उल्टा, यानी कि इस तरह से घड़ी की दिशा के, यानी कि इस तरह से देखो ये इधर जा रहा है और ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। या चेक करो, ये धारा आपकी, घड़ी आपकी इस तरह से मूव कर रही है, लेकिन धारा आपकी इस तरह से जा रहा है, देखो ऐसे करके ऊपर जा रहा है। तो हो गया नहीं ये वामावर्त दिशा। तो इस लूप में जो धारा की दिशा होगी कैसी होगी, वामावर्त दिशा में होगी। कैसी दिशा में, वामावर्त दिशा, जो घड़ी की दिशा के ठीक विपरीत प्राप्त होता है। ठीक है, अब ऐसे होने से दो चीज यहां कंडीशन आपका फॉलो हो गया है। पहला कंडीशन क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र आपको प्राप्त हो गया है। दूसरा क्या, धारा की दिशा भी आपकी प्राप्त हो गई है। तो यहां पर फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, पेन देना, ब्लैक वाला दो, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यहां पे आपका कार्य करता है। तो हमने आपको एक ट्रिक भी बताया था, FBI जो अमेरिकी संस्था है ना, उसको आप याद रखेंगे। और आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, अंगूठे पर F लिखेंगे। क्या लिखेंगे, F। जैसे मैंने यहाँ लिख रहा हूँ, आप देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ F लिखा, दिखाई पड़ रहा है, नहीं पड़ा तो भी आप देखिए, शायद हमने यहाँ F लिखा, ठीक है। और फिर B में कर देता हूँ, यहाँ पर बीच वाले में B यानी कि ये चुंबकीय क्षेत्र, ये B आ गया, और इसमें हम कर देते हैं I। क्या हो गया, FBI, ठीक है ना। और इस तरह से एंगल हम बना लेते हैं, ठीक है, इस तरह से एंगल हमने बना लिया। ये हो गया F, ये हो गया B, और ये हो गया I। अभी देखना बेटा, ये I है, यहाँ ये I है, मीडियम वाले फिंगर में हमने इसको ऊपर कर दिया ऐसे, और इस वाले उंगल में हमने लिखा है B, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, B जब उधर जा रहा है, धारा ऊपर की ओर जा रही है, तो बल किधर लगेगा, उस साइड। देखो F उस साइड लग रहा है, तो ये फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से ये बल किधर लगेगा, इस साइड लगेगा, पीछे को इस तरफ मूव करते हुए जाएगा, ठीक है ना। पैर उठाना बेटा, ये उस तरफ जाएगा, यानी बल आपको उधर धक्का मार रहा है, ठीक है। अब देखो ये धारा आई, यहां पर भी धारा आई, यहां चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र इसका क्या हुआ, देखो ऐसे, ये हुआ चुंबकीय क्षेत्र, बी वाला फिंगर, और मिडिल फिंगर में क्या आपका आई है। आपने आई को इस तरह घुमाया, धारा इधर जा रही है, इधर घुमाया, चुंबकीय क्षेत्र ये हो गया, बल देखो इधर है, आगे की ओर, ये इधर आगे लग रहा है, तो बल किधर लगेगा, आगे की ओर धक्का मारेगा इस तरह से, एक पीछे की ओर, एक आगे की ओर। तो ये जो चीज है, ये जो धारावाहिक लूप है, ये क्या घूर्णन करेगा ना, धक्का लग जाएगा इसको, ये इस तरह से ये मूव करेगा, ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो ये जो बल है इसे हम मान लेते हैं F1, क्या मान लेते हैं F1, और ये जो बल है इसे क्या मान लेंगे हम, F2। कंडीशन बहुत आसान है,
हम शुरू से माना कि एक बार क्लियर करते हैं। तो माना कि क्या माना, माना कि समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में एल लंबाई और बी चौड़ाई का एक आयताकार लूप है, मान लिया, जिसमें वामावर्त दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। जब धारा इस साइड आया तो आपका कंडीशन ऐसा बन गया, आई नीचे गया चुंबकीय क्षेत्र उस तरफ गया, धारा यानी बल इधर की ओर आगे की ओर लगा, और ये F1 यहां दिख रहा है। और जब हम धारा ऊपर गए, ये धारा आई ऊपर जा रहा है, मिडिल फिंगर ये आपका आ रहा है इंडेक्स फिंगर यहां, और ये देखो थंब ऊपर की उस तरफ गया, यानी अंदर बल लग रहा है। तो यहां दो बल लग रहे। अब दिमाग में क्वेश्चन आया होगा, बेटा क्या सर सिर्फ ये CD और BC पर ही बल, AB पर ही बल लगेगा, और ये BC और AD कहाँ चला गया, इस पर बल नहीं लग रहा, ये L पर B पर बल नहीं लगेगा। तो बेटा बल नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, कि आप देख लेना इसकी दिशा कैसी है, इसकी दिशा देखो कैसी, यहां देख लो इसकी दिशा कैसी है, ये इस तरफ जा रहा है, और इसकी दिशा देखना क्या है, उल्टा पुल्टा है। तो विपरीत दिशा होने का प्रतिकर्षण होगा, बल यहां नहीं लगेगी, यानी कि ये जो AD है इस पर बल क्या होगा, नहीं प्राप्त होगा। क्लियर बात है। चलो वही सेम कंडीशन यहां पर भी आपको हो जाएगा, यानी जब यहां बल प्राप्त नहीं होगा तो यहां भी बल प्राप्त आपका नहीं होगा। क्लियर है। तो यानी AD और BC पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, लेकिन हां CD और AB पर बल कार्य करेगा और इसको घुमा देगा। तो अब हम क्या करेंगे, F1 बल को यहां प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे तब आगे पॉइंट, माना कि में दिक्कत नहीं। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे लिखेंगे लूप की भुजा AB पर कार्यरत बल। अब ये AB पर निकालेंगे, लूप की भुजा AB पर कार्यरत बल वेक्टर F1 बराबर क्या लिखेंगे, वेक्टर F1 बराबर यहां देखो बेटा, ये जो धारा I प्रवाहित हो रहा है ये दो चीजों पर निर्भर कर रहा है, L पर, किस पर निर्भर कर रहा है, ये L पर, और दूसरा निर्भर कर रहा है ये चुंबकीय क्षेत्र पर। ठीक है ना। अगर ये दोनों आपस में लंबवत होंगे तभी ये काम करेगा। ठीक है ना। तो L और B आपस में क्या है बेटा, लंबवत है। देख लो L आ रहा है और B आ रहा है, क्या ये लंबवत बना रहा है, 90 बना रहा है, यहां देख चेक करो 90 बना रहा है। तो यहां जो आपका बल प्राप्त हुआ है वो L और B के 90 आने पर और साथ में धारा के प्रवाहित होने पर, तो यानी यहां F1 हो जाएगा I इंटू वैक्टर L गुना वैक्टर B। ठीक है। अब यहां देखना वैक्टर F1 बड़ा क्या हो जाएगा I, और यहां पर मान हो जाएगा वेक्टर L, और गुना क्या हो जाएगा वेक्टर B। B मतलब चुंबकीय क्षेत्र वाला B, स्मॉल वाला B नहीं, ये चुंबकीय क्षेत्र वाला B, और ये L, क्योंकि दोनों की दिशा आपको प्राप्त हो रही है। L की भी एक धारा की दिशा इसमें दिख रहा है और B भी यहां प्राप्त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा वेक्टर F1 बराबर I इंटू L गुना B। ठीक है ना। ये दोनों सदिश के रूप में है और दोनों 90 पे प्राप्त होंगे। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब लूप AB पर प्राप्त हो गया है, अब लूप किस पे प्राप्त करेंगे, CD पर। तो लिखेंगे लूप की भुजा, छट रहा है कुछ बोर्ड पे बैठा हुआ है, लूप की भुजा किस पर, AB पे हो गया ना, अब किस पर निकालेंगे, CD पर। लूप की भुजा CD पर कार्यरत बल, तो इस पर हमने क्या लिखा बेटा F2, तो ये क्या हो जाएगा वेक्टर F2 बराबर I, अब वही हो जाएगा वेक्टर L गुना वेक्टर B, सेम चीज।
चलिए ठीक है। अब हमने अगला बताया कि लूप ए बी यानी लूप की भुजा ए बी और सी डी पर कार्यरत बल तो आपको प्राप्त हो गया, बिल्कुल फाइन। अब लूप ए बी और लूप ए डी और लूप बी सी पर बल कार्य नहीं करे क्योंकि ये दूसरे का प्रतिकर्षण करते हैं। यहाँ पर तो स्पष्ट आपको दिखाई पड़ रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस ओर जा रहा है और धारा इस ओर बनी प्रतिकर्षण होगा, लेकिन यहाँ तो आपको लग रहा होगा कि सर दोनों एक दिशा में जा रहा है, बी सी भी इधर भी जा रहा है और बी भी इधर ही है, यहाँ भी होगा। लेकिन बेटा कुछ देर बाद जब ये घूमेगा, इसको रन करा दो ऐसे, तो ये जब लूप ऐसे रन करेगा तो ये जो एरो मार्क है इस तरफ आ जाएगा। आप इसको घुमा दो ऐसे ऐसे, देखो ये घूम रहा है ना, ऐसे करते घुमाते जाओ, देखो तीर निशान अब इधर आ जाएगा, देखो फिर विपरीत हो जाएगा। कुछ देर के लिए तो ठीक रहेगा, फिर वापस विपरीत, यानी कि वही है, खाने की इच्छा करेगी और फिर आपसे कोई थाली खींच लेगा तो खाने का मन फिर नहीं करेगा, फिर बोलेगा आप लोग थाली खा लो, फिर खींच लेगा, फिर थाली तो ऐसे करके खाना आपकी नहीं हो पाएगी। उसी प्रकार से यहाँ पर भी चुंबकीय क्षेत्र और धारा एक समय ऐसे हैं तो ये एक दिशा में जाते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है विपरीत दिशा में जाता है, तो ये दोनों दिशा में क्या हो, धारक प्रवाह नहीं होगा। और एक रीजन बताते हैं जहाँ धारक प्रवाह नहीं होगा, आपको समझाते हैं। यहाँ पे देखो आपने बताया कि ये क्या होगा, F1 का मान हम जरा यहाँ पर कोडिंग करते हैं। F1 का मान क्या हो गया बेटा, I और इंटू वैक्टर L गुना वैक्टर B। अब इसको ना बेटा हम क्या करेंगे, अदिश व्यंजक में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, F बराबर ILB। अब यहाँ पर ये तय करना है कि हमने क्या बताया, 90 प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है 90, और 90 किस में होगा, साइन में कि कोस में। अगर कोस 90 करते सारा मान 0, बल तो प्राप्त ही नहीं होगा। इसका मतलब क्या मान होगा, साइन। तो ये हो जाएगा साइन 90। साइन 90 पे मेरा मान क्या होगा, एक्चुअली सही प्राप्त होगा और मान इसका एकदम पूरा कंफर्म होगा। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, आप हम सीधा 90 लिख दिए तो साइन 90 कर दो। साइन 90 का मान क्या हो जाएगा, 1, और मान इसका पूरा श्योर मान, पावरफुल मान प्राप्त होगा ILB, ठीक है ना, ये पूरा श्योर मान प्राप्त होगा। ये तो साइन 90 है, लेकिन अब क्या कर दो, अब यहाँ पे कर दो बेटा, ये क्या कैसा हो जाएगा, 180। क्या हो जाएगा, 180। तो साइन 180 का मान क्या होता है, साइन 0 का मान भी 0 होता है, साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। जब ये एक दिशा में मूव करेंगे, मान लो ये एक दिशा दोनों की एक है, मान के चलो कि दोनों की दिशा एक है, तो जब दोनों की दिशा एक है, एक ही दिशा में दो एंगल करेंगे कौन, तो कौन सा कोण जी होगा, कौन 0 प्राप्त होगा। कौन सा कोण, मान लो थोड़ा सा ये ऊपर रहता तो हम बोलते हैं ना भाई ये 30 डिग्री है, थोड़ा नीचे बोलेंगे 25 डिग्री, थोड़ा नीचे भाई 15 डिग्री। अगर सेम दिशा में जा रहा है इसका मतलब को है 0 डिग्री, क्या होगा, साइन 0। जब दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं क्या क्या बनेंगे, यहाँ पे साइन 0, और साइन 0 का मान क्या होता है 0, तो फिर ये मान प्राप्त होगा F का, नहीं। और अब विपरीत दिशा में जाएगा तो क्या बन जाएगा, साइन 180, क्या बन जाएगा, साइन 180, और साइन 180 का मान भी क्या होता है, 0 होता है। इसलिए इस वाली भुजा पर मान क्या प्राप्त होगा, बल बिल्कुल प्राप्त नहीं होगा, उस पर बल निकलेगी नहीं, क्योंकि मान किस पे निकलता है, साइन पे, और साइन 90 पे मान मैक्सिमम आता है। और ये जब इस तरफ आएगा तो साइन यहाँ 0 बनाएगा, यहाँ क्या बनाएगा 180, या 180 बनाएगा, यहाँ बनाएगा 0। इस तरह से जब ये चेंज करेगा अपने अक्ष को तो दो ही कोण बनाएगा, या तो 0 बनाएगा या तो 180 बनाएगा। 180 बनाया था तो भी 0 हो जाता साइन का मान, और 0 बनाया तो भी क्या साइन का मान 0 होता है। आपको कन्फर्म इस व्यंजक के आधार पर समझ में आ गया होगा कि ये जो BC है और ये जो AD है दोनों पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अब ये जो धारावाहिक लूप है बेटा, ये घूम रहा है, ये क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। जरा फिर से औजार बॉक्स देना बेटा, ये मूव कर रहा है, यानी ये ऐसे है और धीरे धीरे इस पे बल लगा, धक्का लगा इस पे, और इधर से भी धक्का लगा, तो ऐसे मूव करते हुए जा रहा है, मूव करते जा रहा है। तो इस पर F1 F2 क्या है, दो बल लग रहा है जो इसको घुमाने का प्रयास कर रहा है, इसे अपने अक्ष पे घुमाएगा। तो इस पे अपने अक्ष पे जो घुमाएगा, जैसे मैंने पेन घुमा रहा हूं, अपने अक्ष पे घुमाएगा, तो इस पर एक बल कार्य करेगा। क्या करेगा, एक बल कार्य। उसी बल को हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण, जिसको बोलते हैं टॉर्क। क्या बोलते हैं, टॉर्क। अब इसी टॉर्क को हमको निकालना है, तो लिखो अब आगे का व्यंजक, इसको हम हटा दें यहां से। लूप पर क्या बोलेंगे, लूप पर वेक्टर F1 तथा वेक्टर F2 बल
कार्य करने पर लूप पर वेक्टर F1 और वेक्टर F2 बल कार्य करने पर कुल बल आघूर्ण, कुल बल आघूर्ण, जिसको हम बोलते हैं टॉर्क, इस प्रकार से लिखेगा बेटा, ऐसा, इसको बोलते हैं टॉर्क। बल आघूर्ण टॉर्क बराबर, ठीक है। यहां तक आपने लिख लिया कि लूप पर F1 और F2 बल कार्य करने पर कुल बल आघूर्ण। अब जैसे कि हमने ये मान लो कि ये आयत आपका लूप है जिस पर बल कार्य कर रहा है, और कुछ इस प्रकार से हम उसको शो कर सकते हैं। ये आपका लूप मान लो इस तरह से, और इस पे धक्का लग रहा है, इधर धक्का लगा, ये घूम रहा है, फिर इधर धक्का लगा, ये घूम रहा है, इस तरह से ये मूव कर रहा है चारों दिशाओं में, है ना, इस तरह से मूव रहा है, चारों तरफ घूम रहा है ऐसे। तो इस पर बल आघूर्ण क्या कर रहा है। अगर मैं सिर्फ यहाँ पे धक्का लगाऊं ऐसे, तो क्या ये सिरा जो है घूमेगा? मैं यहाँ पे धक्का लगाऊं तो घूमेगा? एकदम घूमेगा। चाहे मैं यहाँ धक्का लगाऊं तो ये घूमेगा। यानी किसी एक एरिया पे बल लगाएं तो ये घूम जाएगा, घूम जाएगा। तो अब हम इसका जो बल आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो किसी एक भुजा पर जो लगने वाला बल है और इसकी लीवर भुजा। अब आपके मन में आएगी सर लीवर भुजा क्या है, नया चीज आ गया फिर तो। अब तो आपको लीवर भुजा ही बताते हैं। तो पहले हम यहाँ लिख ले, तो किसी एक भुजा पर, यानी एक भुजा पर यानी F1 पर लगने वाला बल, है ना, तो बोलेंगे F1 गुना आप F2 भी यहां लिख सकते हैं, दोनों को मान क्या एक ही जैसा है। तो वेक्टर F1 या वेक्टर F2 गुना बोलेंगे लीवर भुजा। क्या बोलेंगे? लीवर भुजा। अब ये लीवर भुजा क्या है? अब ये फिगर हम ऊपर लेके चलेंगे, थोड़ा सा हमको नीचे लेके आते हैं तो आपको ध्यान समझ में आ जाएगा लीवर भुजा क्या है। देखो, जब ये चीज घूर्णन कर रहा है, ये वाला जो एडी भाग है ना, ऊपर वाला एडी भाग, ये यहां पे बना दिए, ठीक है, ये एडी वाला भाग, ठीक है। जब ये घूर्णन करेगा इस तरह से तो जब ये घूर्णन करेगा, मान लो ये वाला लाइन है, घूर्णन करेगा तो ये घूमता हुआ इस तरह से आएगा। जब सेंटर पॉइंट पे आएगा इस तरह से, तो ये वाला डिस्टेंस जो डी वाला है, ये सर घूमता हुआ ये यहां तक पहुंचेगा, ठीक है ना, इस स्थान तक पहुंचेगा। चेक करो, इस स्थान तक पहुंचेगा, ठीक है। जैसे मैं यहां पर कुछ बना के रखा हूं, आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मैंने एक पेपर उठाया और मैंने इसको इस तरह से रखा, ठीक है। ये घूर्णन करते हुए इस तरह से यहां तक आया है, इस तरह से। तो ये जो भुजा है बीच सेंटर पॉइंट से यहां तक रन करते हैं, यहां तक आया चलते हुए, आया ना। और ये वाला जो भुजा है ये वाला जो भुजा है ये भी रन करते हुए यहां तक आया, यानी यहां तक रन किया। तो ये जो आपकी दूरी तय किया है डी से लेके, आप इसको मान लो बीच में पॉइंट ओ मान के चलो, तो ये ओ डी से ओ तक रन किया, और ये ए से कहां तक रन किया? ओ तक। दो भाग रन किया ना। एक क्या किया, इधर घूमते हुए यहां तक आया, यानी ये वाला भाग रन हुआ, और फिर यहां से घूमते हुए यहां तक आया, तो ये वाला भाग रन हुआ। तो टोटल दोनों को हम जोड़ दें यहां पे जाके, तो ये देखो कौन सा भुजा बना रहा है, ये वाली भुजा। ये क्या कहलाएगा? डीएन। इसी डीएन को क्या कहेंगे? लीवर भुजा। क्या कहेंगे हम? लीवर भुजा। ये सिर्फ फिजिक्स में ही उपयोग होता है, इससे क्या बोलते हैं हम? लीवर भुजा। आपको समझ में आएगा लीवर भुजा क्या है। तो लीवर भुजा इस प्रकार से बोलेंगे कि ये F1 और F2, क्या बोलेंगे? F1 और F2 दोनों का, अगर इस F1 को हम यहां पे लेके आ जाएंगे तो F1 F2 के बीच एक जो डिस्टेंस प्राप्त हुआ है, इसे लंबवत डिस्टेंस कहते हैं। कैसा डिस्टेंस? लंबवत। अगर इसको हम इस तरह से खड़ा कर दें तो ये कैसा होगा? लंबवत। तो बोलेंगे F1 और F2 के बीच प्राप्त होने वाली लंबवत दूरी क्या कहलाती है? लीवर भुजा। क्या कहलाती है? लीवर भुजा। यानी F1 और F2 के बीच लंबवत दूरी क्या कहलाती है? लीवर भुजा। यानी सीधा इसको हम क्या बोल देंगे? लीवर भुजा। कोई डाउट? अब इस लीवर भुजा का मान क्या हो गया? ये डीएन। क्या है? ये डीएन। इस डीएन का मान हमें निकालना। तो अभी हम जो लीवर भुजा लिखे हैं ना, हम वहां पर कुछ चीज और भी लिख लेते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं वेक्टर F1 का मान। वेक्टर F1 का मान क्या है? आई है, और यह क्या है? वेक्टर L है, और ये क्या है? वेक्टर B है। और लीवर भुजा का मान हमें निकाला, डीएन है। क्या है? डीएन। अब इस डीएन का मान हमें निकालना है, तो डीएन का मान हम यहां पर निकाल लेते हैं। ये आपका हो गया डीएन। तो ये डीएन जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज बना रहा है। ये अब मिला दो लाइन को,
तो कौन समकोण त्रिभुज हो गया? ए एंड डी में समकोण त्रिभुज, हम यहाँ सिर्फ मान निकालने के लिए उसको लिख रहे हैं, समकोण त्रिभुज ए एंड डी में। ठीक है ना बेटा? अब यहां पर किसका मान निकालना है? ये डी एन का। अगर ये थीटा है तो ये कौन सा हो गया? लंब हो गया। और ये क्या हो गया? आधार हो गया। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। ठीक है ना? हमारे पास क्या क्या चीज प्राप्त है? सिर्फ हमारे पास बी प्राप्त है। क्या प्राप्त है? ये वाला बी, कर्ण प्राप्त है। हमारे पास ये वाला आइटम प्राप्त नहीं, यानी पी प्राप्त नहीं है, और इसका मान भी प्राप्त करना है। तो हमें कौन सा सूत्र लगेगा? साइन का या कोस का? यहां चेक करो, ये लंब है और कर्ण है। लंब बटा कर्ण किसका सूत्र होता है? साइन का होता है। तो हम क्या बोलेंगे? साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन थीटा बराबर पी बटा एच, है ना? तो साइन थीटा बराबर P का मान तो P ही रह जाएगा, तो ये निकालना ही है। H का मान मेरे पास दिया हुआ है B, क्या हो जाएगा? B। तो P का मान क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। अर्थात P किसका मान है? ये DN का मान है। किसका मान है? DN का। तो यानी DN बराबर P बराबर B साइन थीटा। तो इसका मान क्या निकला बेटा मेरा? B साइन थीटा। क्या समझ में आया? एक बार पुनः समझ लें। ये समकोण त्रिभुज A एंड D में हमको मान निकालना है ये DN का, और DN हो गया मेरा लंब, और ये है मेरा दिया हुआ मान B कर्ण। और सूत्र हमारा लग गया साइन थीटा का, जो हो गया लंब बेटा कर्ण। लंब बटा कर्ण हुआ तो लंब का मान मेरे पास वही है, P ही है, और B का, और इसका मान हमारा दिया हुआ कर्ण का क्या है? B है, यानी H का मान B है। और ये हमारे P का मान निकालना, तो P का मान इधर से गुना हो जाएगा B साइन थीटा। अब यहां पर आ जाते हैं, हमने वहां रफ कर लिया, अब यहां पे आ जाते हैं, वो रफ था। ठीक है? अब यहां पर हम वेक्टर L क्रॉस वेक्टर B, और इसका मान क्या हो जाएगा? B साइन थीटा। क्लियर है? अब इसको हमें बदल देना है किस राशि में? तो अदिश राशि में। तो पहले आप इसको उतार लीजिए फटाफट। वो रफ भी लिखेंगे कि समझ में आ गया? लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। आप उसको लिख लीजिएगा रफ में। हाँ, पहले आप इसको लिख लीजिए, वो वाला भी आप उतार लीजिए। हो गया बेटा? चलिए अब यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अब ये मेरा हो गया I, और अब इसको हम क्या करेंगे? अदिश फॉर्मेशन में लेके आएंगे। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? यहाँ L लिख देंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? मेरा B हो जाएगा। अब ये हो जाएगा मेरा साइन, और साइन का यानी इसका मैक्सिमम मान किस पे प्राप्त होगा? थीटा का 90। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? थीटा का मान 90, और इंटू हो जाएगा B। अब यहाँ इंटू मत कीजिए, पॉइंट दीजिए, B साइन थीटा। अब इसका मान यहाँ क्लियर कीजिए, क्या हो जाएगा? I L, इस B को एक साथ लेके आ जाइए, और ये B हो जाएगा, और साइन 90 का मान क्या हो जाएगा? 1, और साइन थीटा को यहाँ पर आप साइन थीटा ही लिखिए, साइन थीटा। मिला लीजिए एक बार। देखो हमने I को यहाँ लिख दिया, L को भी यहाँ लिख दिया, ये वाले B को यहाँ लेके आ गए हैं, ये वाले B को यहाँ लिखे हैं। साइन 90 का मान 1 हुआ, और साइन थीटा को हमने यहाँ लिख दिया। कोई डाउट नहीं?
अब इसको हम यहां से हटा देते हैं। अब एक लाइन और ऊपर जाते हैं। अब ये आई, अब देखो एल बी, ये क्या लिखा एल बी। एल बी क्या था, ये आयत को हमने जब बनाया था, ये आयताकार भाग जो हमने लूप बनाया था उसमें लिखा था ये कौन सा मान था बी, ये भी क्या था बी, ये क्या था एल और ये क्या था एल। तो आयत का क्षेत्रफल एल बराबर क्या, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी एल इंटू बी, यानी ये क्या हो जाएगा उसका क्षेत्रफल यानी एरिया। तो इस एल बी के जगह हम क्या लिख सकते हैं ए, और यहाँ लिख देंगे बी, और यहाँ के लिख देंगे साइन थीटा, लिख देंगे चूंकि ए बराबर एल इंटू बी। क्लियर है। अब और कुछ लाइन है जो हम लोग यहाँ पूरा करेंगे। अब ये देखो, अगर यदि ये मान किसका हो गया टो का, अगर यदि ये एन आई ए बी साइन थीटा है, तो अगर यदि इसमें फेरों की संख्या, अगर एक फेरे हैं, कितने फेरे, एक फेरे, ऐसे से बहुत सारे फेरे हों यानी एन फेरे हों, तो इस पर कितना बल आघूर्ण कार्य करेगा। यदि फेरों की संख्या एन हो तो, क्या बोलेंगे, एन हो तो, कैपिटल एन, टॉ एन यहां नीचे लिख देंगे, एन आई ए बी साइन थीटा, और यही आपका अभीष्ट व्यंजक है। दैट्स कंप्लीट। हो गया। कौन सा बेटा, नीचे करेंगे, ऊपर से नीचे, ओह सॉरी, हाँ कौन सा, ये ऊपर वाला, ये वाला, वो तो त्रिभुज से बनाया था बेटा, फिर से देख लेते एक बार। हाँ बोलिए, डी एन है, ये डी एन यहाँ पर, ये डी एन है, और कुछ यहाँ डी एन लिखा था। चलो ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं। अब पूरे व्यंजक को हम पूरा अच्छा से समझा देते हैं, आपका पूरा चीज मक्खन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान सुनेंगे। तो हमने क्या बोला कि समान चुंबक, माना कि समान चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी में चौड़ाई एल, लंबाई एल और चौड़ाई बी वाला एक आयताकार लूप ए बी सी डी है, जिसमें कि वामावर्त दिशा में क्या हो रही है, धारा प्रवाहित हो रही है। यहाँ तो कोई डाउट नहीं। जब धारा प्रवाहित होगा तो लूप, दो लूप है, कौन कौन सा लूप, आपको फिगर दिखा देता हूं, वो कौन सा था, ए बी और सी डी, इस पर क्या होगा, बल कार्य करेगा। तो लूप की भुजा ए बी पर कार्यरत बल क्या हो जाएगा, F1, और जिसको हमने आपको समझा के लिखाया था। लूप की भुजा सी डी का जो क्या होगा, F2, जो हमने बता दिया था, है ना। तो ये मेरा दोनों भुजा पर कार्यरत बल प्राप्त होगा, और लूप बी सी और लूप ए डी पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है ना। तो लूप पर F1 और F2 बल कार्य करने पर कुल बल आघूर्ण टॉप बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर F1 गुना लीवर भुजा। लीवर भुजा आपको बता दिया क्या चीज होता है, वेक्टर F1 का मान हमने वहां से लिख लिया, और ये लीवर भुजा क्या हो गया dn, और dn का मान आपको समझा दिया था क्या होगा, b साइन थीटा, और यहाँ पर क्या होगा i l b, ये l i यहाँ से आ गया, और ये
एल सॉरी आई यहाँ से आ गया, एल यहाँ बी आ, और इसको सदिश था किस में बदल दिए, अदिश में, तो हो गया साइन 90, ये हो गया बी और ये हो गया साइन थीटा। अब ये आई हो गया, एल हो गया, और बी को यहाँ से ले लिया, ये वाला बी यहाँ आ गया, साइन 90 का मान 1 हो गया, साइन थीटा आ गया। अब ये एल बी क्या हो गया, आयत का क्षेत्रफल, तो क्या हो गया आई ए बी इंटू क्या हो गया साइन थीटा, जहाँ ए बराबर क्या एल इंटू बी, ये टॉ का मान हो गया। और यदि फेरों की संख्या एन हो तो टॉ एन क्या हो जाएगा, बस आपको एन से गुना करना, यही व्यंजक में एन आई ए बी साइन थीटा। और एक चीज और इसमें जोड़ दो तो अच्छा रहेगा, है ना, वो भी एग्जाम में पूछता है 1 नंबर के लिए, बल आघूर्ण तो आपने जान लिया, और इसमें द्विध्रुव आघूर्ण भी होता है। क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण। बस अंतर इतना होता है कि ये जो एन आई है ना, इसका मान हमें एम रखना पड़ता है। क्या रखना पड़ता है, एम। तो यदि थोड़ा सा लाइन है बेटा, एक लाइन और पढ़ा दो, बस ये काम और अच्छा मक्खन हो जाएगा आगे के लिए। यदि एन आई ए बराबर एम हो तो द्विध्रुव आघूर्ण टॉ, सिर्फ टॉ लिखना, टॉ बराबर, अब देखो इसके बदला क्या हो जाएगा एम, तो क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। अब एम बी साइन थीटा क्यों आया, क्योंकि ये कैसा आघूर्ण हो गया है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। कैसा आघूर्ण हो गया है, द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। ठीक है, इस कारण से मान हो गया। और एन आई ए बराबर क्या हो गया एम। अब ये एन आई क्या है, एन है फेरों की संख्या, एन क्या है फेरों की संख्या, आई क्या है धारा है, और ए क्या है क्षेत्रफल है, एरिया है। यानी इसमें अगर फेरों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत ज़्यादा फेरों की संख्या है, तो हम क्या मान लिए एन, और सभी में क्या प्रभावित होगा धारा, सभी क्या होगा धारा, और ए क्या होगा इसका क्षेत्रफल, ये क्या हो गया इसका क्षेत्रफल। अगर सब मिला दे ये किसका मान हो जाएगा एम का मान, किसका मान हो जाएगा एम, जिसे क्या कहेंगे द्विध्रुव, क्योंकि ये 2 ध्रुव बता रहा है। कैसा है, 2 ध्रुव, एक ध्रुव इधर एक ध्रुव इधर, 2 ध्रुव बता रहा है, इसलिए एम द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। अर्थात एन आई ए बराबर एम हो तो द्विध्रुव आघूर्ण टॉ बराबर क्या हो जाएगा एम बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ 2 व्यंजक आपको प्राप्त हो रहे हैं, टॉ एन बराबर एन आई बी साइन थीटा और टॉ बराबर एम बी साइन थीटा। और एक व्यंजक ये भी आप लिख सकते हैं, इसको भी टॉ बराबर आई ए बी साइन थीटा, ये भी। ठीक है, तो ये तीनों ही आपस में व्यंजक है, लेकिन मेन व्यंजक जो इसका निकला वो ये वाला निकला। ठीक है, जो अभी निकाले उसका ये है व्यंजक, और ये आगे आपको काम देगा। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है टॉ का मान, तो हम ये बोल देंगे टॉ बराबर क्या होता है एम बी साइन थीटा होता है। क्लियर, एम बी साइन क्यों हुआ, क्योंकि एम का मान क्या है एन आई ए होता है। इज दैट क्लियर, कोई डाउट्स आपको, कोई डाउट्स नहीं, सब बढ़िया समझ में आ गया, तो आज यहीं तक रहने दें। तो बस बेटा एक बार बोलेंगे कि आप सब्सक्राइब कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करके आप लाइक भी कर देंगे, कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।